कतर से हिसाब बराबर, अब तुर्की की बारी। एर्दोगन के पड़ोस तक पहुंच गया इजराइल। पाकिस्तान का भी जल्द आने वाला है नंबर। कतर पर एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल का अगला निशाना तुर्की भी हो सकता है और तुर्की के बाद फिर पाकिस्तान का नंबर भी आ सकता है। जी हां, तुर्की की फिक्र बढ़ने की वजह है इजराइल की तरफ से उठाया गया हाल फिलहाल का कदम। दरअसल इजराइल ने तुर्की के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए साइप्रस में अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बराक एमएक्स को सीक्रेट तरीके से पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि साइप्रस और तुर्की में दशकों पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में साइप्रस की जमीन के तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हाल के दिनों में तीखी बयानबाजी भी देखी गई है। तो क्या घटनाक्रम ये मोड़ ले रहा है, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने साइप्रस में बराक एमएक्स प्रणाली तैनात करने का फैसला लिया है। यह एक हवाई इंटरसेप्टर है जो 150 किलोमीटर दूर के खतरों को रोकने में सक्षम है। मतलब इसको अगर एक जगह डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद 150 किलोमीटर तक यह नजर रख सकता है और 150 किलोमीटर की दूरी से किसी भी तरह का हवाई खतरा जो जमीन से लॉन्च किया हो, समंदर से लॉन्च किया हो या फिर आसमान से लॉन्च किया हो, उसको वो ट्रैक कर लेगा और उसको वहीं पर खत्म कर देगा। गुपचुप तरीके से लिमाजोल बंदरगाह के रास्ते से इजराइल का यह सिस्टम यहां साइप्रस पहुंचा है। साइप्रस की मीडिया ने बताया है कि बराक एमएक्स प्रणाली अगले साल तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। यानी पूरी तैयारी की जा रही है इजराइल की तरफ से साइप्रस के जरिए अटैक करने की, तुर्की के ऊपर या कहें कि तुर्की के ऊपर कंट्रोल करने की, उस पर नजर रखने की। इस बराक सिस्टम को साइप्रस के एयरबेस के पास तैनात किया जाएगा। यानी साइप्रस के एयरबेस पर भी किसी तरह का हमला ना हो पाए, इसकी भी पूरी की पूरी गारंटी एक तरह से इजराइल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इजराइल या साइप्रस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह की बातें आधिकारिक तौर पर कही नहीं जाती हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में जरूर लिमाजोल बंदरगाह पर बराक एमएक्स प्रणाली की डिलीवरी दिखाई गई है। इजराइल से साइप्रस को इस सिस्टम की यह दूसरी डिलीवरी है। करीब 10 महीने पहले भी दिसंबर में साल 2024 में बताया गया था कि साइप्रस को इजरायली बराक एमएक्स एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिली है। हालांकि उस समय इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। इसके बाद अब इस सिस्टम की दूसरी डिलीवरी भी साइप्रस को चुपचाप तरीके से गुपचुप दे दी गई है। इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से साल 2018 में पेश की गई बराक एमएक्स एक तरह से मॉड्यूलर वायु रक्षा प्रणाली है। ये लड़ाकू जेट्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर हो, यूएवी हो यानी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल हो, यानी कि हम जिसको ड्रोन कहते हैं, क्रूज मिसाइल हो, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों समेत एक साथ कई खतरों का सामना करने में ये सक्षम है। मतलब ये पूरी तरह से ऑलराउंडर है। इस प्रणाली में 15 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की मिसाइल होती हैं। इस तरह यह सिस्टम अकेले ही आसमान से आने वाले किसी भी तरह के खतरे का सामना करने में कैपेबल है, सक्षम है। अब साइप्रस में हो रहे घटनाक्रम ने तुर्की की फिक्र को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि तुर्की ने साल 1974 में उत्तरी साइप्रस पर कब्जा किया था। इसके बाद से यहां पर विदेशी हथियारों की तैनाती को लेकर तुर्की सावधान रहा है, सतर्क रहा है। साल 1997 की बात है जब रूस के साइप्रस को S-300 वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी के मुद्दे पर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तुर्की ने बराक एमएक्स प्रणाली को S-300 से ज्यादा खतरनाक कहा है। अभी ऐसे में इस तैनाती से एक नए तनाव की आशंका पैदा हो रही है। अब तुर्की क्या बयान देता है या क्या रिएक्ट करता है, ये देखना लाजमी होगा, लेकिन समझना होगा कि ये हुआ क्यों है। दरअसल गाजा और फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच ठन गई है। दोहा में इजराइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की, जो बातें रखी और जिस तरह से इजराइल की दुखती रग को दबाया है, उसने इजराइल को भी दहला दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी ना बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इजराइल से जारी रहेगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इजराइल को यह एक तरह से खुला चैलेंज था। लेकिन बात इजराइल को इस कदर चुभ गई है कि नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंचते हैं और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर वो कहते हैं, मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। तो अब देखना होगा कि तुर्की और इजराइल के बीच की ये जुबानी जंग और ये जमीन पर की जा रही तैयारी क्या रूप अख्तियार करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।